हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं मास्टर कर रहा हूँ सर, और मुझे पीएचडी करनी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। ये काफ़ी मैंने मैसेज बहुत दिन तक देखा है, ये फ्रीक्वेंटली आता है, मुझे मैसेज होते हैं। तो इसके ऊपर ही हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि उनके भी कंफ्यूजन जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको दूर हो पाए। तो दोस्तों देखोगे कि जो पीएचडी है, पीएचडी का मतलब पहले समझ लो। पीएचडी क्या है? मास्टर के बाद आप मिनिमम 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर कह सकते हैं, लग सकते हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और यहाँ पर पेशेंस विद आप अपना इंटरेस्ट को देख लो कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं रिसर्च में। मीन्स क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, और फैमिली से बहुत से क्वेश्चन उठने लगते हैं, और लोग पूछते हैं कि इतनी लंबी पढ़ाई कर रहा है, तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पहला तो आप अपने अंदर के खुद के इंटरेस्ट को देखो कि आपका रियली में इंटरेस्ट है या नहीं, कि आपका जो रुझान है वो रिसर्च ओरिएंटेड है या नहीं। क्योंकि रिसर्च में काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप डेटा लेते हो, रिसर्च कंडक्ट करते हो, बहुत से स्ट्रगल्स आते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन होते हैं, और उस टाइम पे आदमी बहुत लो भी फील करता है। और जब राइटिंग होती है तो उस टाइम पे भी बहुत से लो फील होते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें फेस नहीं करनी पाएंगी, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला तो क्राइटेरिया ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को देख लो कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब ये है कि पीएचडी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये तो सबको पता है। आप जब कंपेयर करने लगते हो अपने बीएससी के बैचमेटों से कि अरे यार वो बीएससी कर लिया और उसके बाद आप बैचलर कर लिया, बैचलर के बाद वो जॉब कर रहा है, तो वो एक कंपेरिजन आपको ना फिर कहीं ना कॉर्नर में आपको डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है या नहीं। क्योंकि आप अपने कैरियर को काफ़ी हाई पे देखना चाहते हो और अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहते हो, उसके लिए टाइम तो लगेगा। जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब पाएगा उसका एक अलग ऑरा होता है, और जो आप पीएचडी के बाद पाता है उसका एक अलग ऑरा होता है। उसकी थिंकिंग अलग होती है, उसका वे ऑफ जो भी होगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत किए हो तो उसका एक अलग वे होता है। तो अगर करना चाहते हो तो फाइनेंशियल कंडीशन देखो आपकी साउंड है या नहीं है। मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन साउंड का होने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। दो कंडीशन है। अगर फैमिली बैकग्राउंड आपकी बहुत अच्छी है, आपके फाइनेंस का कोई इश्यू नहीं है, लोगों को प्रेशर नहीं आपको दिया जा रहा है कि आप जो है कि जॉब जल्दी से पकड़ लो, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आपको पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। दूसरा, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है तो दूसरी जो कंडीशन है उसमें ये है कि आपके पास स्कॉलरशिप होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी फैमिली कंडीशन नहीं अच्छी है तो आप बिना स्कॉलरशिप के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत पैसे खर्च होंगे। आजकल खर्च, महंगाई बढ़ गई है, तो स्कॉलरशिप इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो पहला स्टेप। दूसरा, फाइनेंशियली अपने आप को साउंड रखो। फैमिली ठीक है तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप ट्राई करो। कोई ना कोई डीबीटी, डीएसटी, यूजीसी, आईसीएआर, आईसीएमआर, कोई भी एन नंबर जिसमें आप एलिजिबल हो उसकी फेलोशिप सिक्योर करो। ठीक है। फिर ये देखो, थर्ड पोर्शन जो है आपका सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर इन सेंस कि कुछ लोग की फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अवेयर होती है और वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं पीएचडी को। तो ऐसा तो नहीं कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके जो कर रहे हो उसको वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जिसके वजह से वो लोग प्रेशर दे रहे हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी तो नहीं है ना। ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों को आप पहले इन 3 पॉइंट्स पे आप एनालाइज कर लो। ठीक है। अगर आप फिट हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप पीएचडी करो, डन। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, ठीक है, और सोशल प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं ये कहूँगा कि आप एमएससी के ड्यूरेशन में ही अपने को कहीं ना कहीं जॉब के लिए प्रिपेयर करो और निकलो। ठीक है। क्योंकि आप तीनों जगह आप नहीं फिट हो रहे हो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है और फाइनेंशियली आपने कोई स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया या आपकी फैमिली बैकग्राउंड सही है, और जैसे मैंने बताया अगर ये सब चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपको पीएचडी करनी चाहिए और रिसर्च में आना चाहिए। ठीक है। तो आपने अपने लाइफ को कहाँ फिट करना है वो इन पैरामीटर्स पे अपने को रख के सोचिए
अगर आपका पॉजिटिव आता है देन यू शुड गो फॉर द पीएचडी। अगर आपको जॉब लेना है, कोई भी जॉब लेना है, यू कैन गो फॉर द जॉब प्रिपरेशन। और याद रखिएगा, जॉब प्रिपरेशन की एक अलग हार्ड वर्क होता है और पीएचडी का एक अलग हार्ड वर्क होता है। यहाँ पर हाईली कॉम्पिटिटिव आपको जो चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको बहुत से हेडल्स आएंगे, पेशेंस होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्योंकि पेपर पब्लिकेशन है आजकल, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब चीज़ों को देख के आप, अगर आपका इन सब पॉइंट्स पे आपके इंटरेस्ट आते हैं तो आपको पीएचडी डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो कुछ हद तक आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने में हेल्प करेगी। अपने आप को सोचिए, जैसे हमने बताया है, वहाँ पर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, देन टेक योर ओन डिसीजन। ऑल द बेस्ट, गुड लक।